जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएसआर क्लासेस में। दोस्तों आज हम सीटेट जो 14 दिसंबर को एग्जाम होने वाले हैं उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हम दोस्तों आज बाकी आपके 12 दिन से जो बचे उसमें से हर एक साल का प्रीवियस ईयर के सीडीपी के क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। दोस्तों देखिए कि एग्जाम से पहले आप अब जो समय कम समय है आपके पास, तो इसमें अक्सर देखिए प्रीवियस का क्वेश्चन आपको देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने जो पढ़ लिया वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आपको देखना है क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है, इसलिए हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप जरूर देखिएगा। इससे देखो किसी भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर आता है। किसी भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर आता है। इससे पहले दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए थे, हमारे चैनल जीएसआर क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर ले एवं बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। चलिए देखते हैं। देखिए ये 2012 के हैं। कब के हैं? 2012 में जो सीडीपी में क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। देखो ये सीडीपी के क्वेश्चन है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चा फेल होता है, इसका तात्पर्य है कि बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई, या बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं था। तो आप इसमें क्या तर्क लगा सकते हैं? याद रखिएगा, यह व्यवस्था फैलते। देखिए बच्चे, देखिए हम क्या कहेंगे, बच्चे ने व्यवस्थित सही नहीं कुछ बच्चा, इसलिए बच्चे क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं, ना तो बच्चा फेल नहीं होते। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन कौन सा है? सी, ठीक है। देखिए कहता है यदि छात्र किसी भी प्रकार से मानसिक रोग से पीड़ित नहीं है, अतः समान छात्र यदि परीक्षा में फेल हो जाता तो इसका तात्पर्य है कि शिक्षा व्यवस्था क्या हुई है? फेल हुई है। तो ये था पहला क्वेश्चन आपका। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन है आपका बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो याद रखिएगा, शिक्षण से अधिगम पर जो बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है वो हो सकता है कि आप बच्चे को ध्यान में रखकर आपको उसको पढ़ाया जाए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कहता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर, ठीक है। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है बीजों का अंकुरण संकल्पन के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति क्या है? बीजों की बीजों का अंकुरण संकल्पना की शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति क्या है? तो ऑप्शन एक है विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसे अंकुरण के लिए चरणों का अवलोकन करना, श्याम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना या विस्तृत व्याख्या करना। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये कहता है किसी भी कार्य को यदि प्रयोगात्मक रूप से छात्रों द्वारा करवा कर उसका अध्ययन कराया जाएगा तो वह सबसे प्रभावी होगा। जैसे छात्रों तक पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना सही होगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए चौथा क्वेश्चन कहता है कि समावेशी शिक्षा क्या है? ऑप्शन है कक्षा में विविधता को उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों को शिक्षण से संबंधित है, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। तो याद रखिएगा एक है आपका इस कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन ए। देखिए अब अगला क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपका कि किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए? लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य असत्य, निबंधात्मक प्रश्न। तो याद रखिएगा सत्य और उस असत्य को क्या करना चाहिए? वस्तुनिष्ठ प्रश्न में रखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? ऑप्शन है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने के बल पर बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। याद रखिएगा कि प्रगतिशील शिक्षा का विशेषता वो होता है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था का लचीलापन होना चाहिए। देखिए आगे 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यदि वह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्य की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की डैश के बारे में चिंतित है। संपूर्ण ऑप्शन आपका संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, प्रश्नों के प्रकार, विश्वसनीयता, वैधता। तो याद रखिएगा संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने में आपका ऑप्शन है सही हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है क्वेश्चन है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र यह दृढ़ विश्वास है कि ऑप्शन आपका पहला शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कन नहीं करनी चाहिए, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेश का पालन
का नेतृत्व करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह सदैव विश्वास है कि यह इस शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस पद्धति पर आधारित होता है? ऑप्शन एक है बाह्य प्रशिक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों को परीक्षा ज्यादा सक्षम है। ऑप्शन डी आकलन बहुत किफायती मितव्ययी होना चाहिए। तो याद रखिएगा विद्यालय आधारित आकलन का मुख्य व्यवस्था जो है वह है कि बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। आपका ये सही है। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी 10 नंबर क्वेश्चन है कहता है शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षकों को ऑप्शन है सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो याद रखिएगा शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता जो प्रदर्शित करते हैं उसमें सीखने के विविध अनुभव को किसको सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध करना चाहिए। आपका ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन ए सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं थे। देखिएगा जो विकास का जो सिद्धांत है वह आपका सभी की विकास दर समान नहीं होता है। आपका ऑप्शन नहीं सही, सभी की अलग अलग विकास होती है। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि मानव विकास के क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है जो है, याद रखिएगा मानव विकास के क्षेत्र में जो विभाजित कर सकता है वह आपका है मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन सी है। कहता है वह है मनोवैज्ञानिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। कहता है मानव का विकास प्रत्येक क्षेत्र के साथ साथ होता रहा है, साथ ही इसमें आपस में सामंजस्य भी स्थापित होता रहता है। तो ये था। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है एक शिक्षिका पाठ्यपुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना से सीखते हैं। यह डैश उपागम पर आधारित है। अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन, पुनर्बलन के सिद्धांत, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन, ज्ञान के निर्माण। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी है ज्ञान के निर्माण में। किसमें? ज्ञान के निर्माण में सहायक होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि जब बच्चे की दादी उसे उसकी मां की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डैश के कारण रोता है? सामाजिक दुश्चिंता के कारण, संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण, अजनबी दुश्चिंता के कारण, वियोग दुश्चिंता के कारण। तो याद रखिएगा संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण वह रोने लगता है। ऑप्शन बी सही है। कहते देखिए अब 15 नंबर क्वेश्चन था शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है अपने सामाजिक मापदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन, सामाजिक मापदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो याद रखिएगा क्या कहता है शिक्षा के संदर्भ में जो सामाजिकरण का अर्थ है वह है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कहते हैं देखो 16 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है राज्य स्तर को की एक एकल गायल प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों की वीरता देता है। यह दर्शाता है वैधानिक प्रवृत्तियां, परियोजनात्मक उपागम, प्रगतिशील चिंताशरण, लैंगिक पूर्वाग्रह। तो याद रखिएगा ये जो दर्शाता है आपका लैंगिक पूर्वाग्रह को। किसको दर्शाता है? लैंगिक पूर्वाग्रह को। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है बायगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है? अनुवांशिकी, नैतिक, शारीरिक, सामाजिक। तो याद रखिएगा सामाजिक। कौन सी देती है? सामाजिक देती है। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है 18 नंबर क्वेश्चन है एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों में संतुष्ट करने के लिए विविध कार्यों का उपयोग करती है। वह डैश से प्रभावित है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, गार्डनर के बहुविद्या सिद्धांत, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत। तो याद रखिए वो है गार्डनर के बहुविद्या सिद्धांत। ऑप्शन बी सही है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्न के उत्तर नहीं देता, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए सामूहिक चर्चा और विश्लेषणात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित कौन सा सिद्धांत पर आधारित होगा? तो देखते हैं कौन सा सिद्धांत पर आधारित है। आपका ऑप्शन देखिए कौन कौन है। ऑप्शन है अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना, भूमि प्रतिरूपण बनाना, सीखने की तत्परता, सक्रिय भागीदारी। तो याद रखिएगा किस पे आधारित है? सक्रिय भागीदारी पर। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका
कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? ऑप्शन ए बैठने की उचित व्यवस्था, ऑप्शन बी शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, ऑप्शन सी विषय वस्तु और अधिगम अनुभव की प्रकृति, ऑप्शन डी विषय वस्तु में प्रवणता। तो याद रखिएगा, जो शिक्षण से संबंधित अधिगम प्रभावित करने वाला कारक हुआ है विषय वस्तु में प्रवणता। कौन सा है? विषय वस्तु में प्रवणता। तो ये दोस्तों थे हमारे 20 क्वेश्चन 2012 के। कब के थे? ये थे 2012 के सीडीपी के क्वेश्चन। किसके थे? सीडीपी के क्वेश्चन। कुल 20 क्वेश्चन था दोस्तों। अब देखिए आप इसमें से कितना जानते थे। ठीक है, इसी तरह अगर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।